स्टूडेंट, हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम हिंदी की रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रिवाइज करेंगे सूरदास जी के पद, चैप्टर जो फर्स्ट है क्षितिज बुक में आपकी, वो हम आज रिवाइज करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस्त रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो ये जो पद है वो सूरदास जी ने उस समय की रचना की है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। गोपियों को विरह में छोड़कर वो काफ़ी व्यथित है, काफ़ी दुखी है और उन्होंने, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव को भेजा है योग की शिक्षा देने के लिए उन्हें। तो जब गोपियों को उद्धव योग की शिक्षा दे रहे हैं तो गोपियाँ काफ़ी दुखी हो रही है। वो जो योग की शिक्षा है उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो वो कटाक्ष कर रही है, उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। तो हम इस आज जो ये पोएम है उसमें हम पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी ये उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के इतना समीप रहते हुए भी, इतने पास रहते हुए भी उनके प्रति, तुम्हारे मन में उनके प्रति जो प्रेम है उसमें नहीं डूबे हो तुम्हारा मन उनके लिए बिल्कुल भी अनुरक्त नहीं है, प्रेम में डूबा नहीं है। प्रेम का एक धागा भी तुम्हारे मन को नहीं छू पाया है, यानी जो उनके प्रेम की छाप है वो तुम्हारे दिल पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। इसमें बताया गया है कि पुरइन पात यानी जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर होता है, लेकिन जो जल के बूंद के जो दाग है वो फिर भी कमल के पत्ते को नहीं छू पाता है। यानी जो कमल का फूल होता है वो पानी में ही होता है, लेकिन वह जिसके भीतर होता है उसके इतना पास रहते हुए भी जो जल के एक बूंद के एक दाग है, जो उसके कीचड़ का जो एक दाग है, वह कमल के पत्ते को छू भी नहीं पाता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के इतना समीप रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल का जो घड़ा, एक तरह से घड़े के ऊपर जो लिपटा हुआ तेल होता है, अगर उस घड़े को हम पानी में डुबोते हैं तो उस पर तेल की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी प्रकार तुम्हारा और श्री कृष्ण का साथ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। वो अब गोपियां हैं, वो उद्धव को कह रही हैं कि तुमने प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोए हैं, दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूबे हो, ना श्री कृष्ण का प्रेम पा सके हो, ना तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रति अनुरक्त हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। अब कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं इस पद के माध्यम से कि हे उद्धव, हम तो अबला है, हम तो बेचारी है, हम भोली है मन की, हमें इतना नहीं जानते हैं तुम्हारे तरह। गुर चींटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के साथ हमारा प्यार ऐसे है जैसे गुड़ के ऊपर चींटियाँ मंडरा जाती हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसे ही हमारा प्रेम है, हम भी श्री कृष्ण के आसपास ऐसे ही मंडराना चाहती हैं। इस पद में यही बताया गया है। एक तरह से वो व्यंग्य कर रही है उद्धव पर कि हम तो ऐसे ही हैं श्री कृष्ण के साथ, हम तो उनसे चिपकी हुई है जैसे चींटी गुड़ के चिपक जाती है, लेकिन तुम तो उनके इतना समीप रहते हुए भी उनका